अगर आपकी सारी यादें अचानक से मिट जाएं, तो क्या आप वही व्यक्ति रहोगे जो आप अभी हो? आपका आंसर होगा एब्सोल्युटली नो। तो क्या मैं आपकी स्मृतियों से बना है? सोचिए, मेमोरी प्रिजर्व रियलिटी ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। रियल क्या है कि मेमोरी प्रिजर्व्स मीनिंग नॉट रियलिटी। हमारा दिमाग घटनाएं नहीं बल्कि उसकी मीनिंग्स को संभालता है। हमारी जो मेमोरी है वो एक स्टोरेज नहीं है, और ये बहुत रियलिटी चेक है। हमें से बहुत ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि हमारी मेमोरी के पास बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी है स्टोरेज करने की। कंप्यूटर जानकारी स्टोर करता है, ओके। हमारा जो दिमाग है वो ऐसा नहीं करता। हमारा दिमाग हर मेमोरी को एक जीवित प्रक्रिया की तरह लेता है। वह समय के साथ बदलती, पुनर्गठित और नई जानकारी से प्रभावित होती रहती है। मेमोरी इज रिकंस्ट्रक्शन एंड दैट्स द रियलिटी। जब भी आप किसी घटना को याद करते हो तो मस्तिष्क पूरी घटना नहीं निकालता, वह छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक बड़ी कहानी बना देता है। यानी मेमोरी प्लेबैक कभी नहीं होती, वो होती है रिकंस्ट्रक्ट। ओके, एवरी रिकॉल रीराइट्स मेमोरी। यह मेमोरी रिसर्च की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक है। हर बार जब आप किसी स्मृति को याद करते हो, किसी मेमोरी को याद करते हो, तो वह कुछ समय के लिए अनस्टेबल हो जाती है, फिर दोबारा रिकंसोलिडेटेड होती है। इस दौरान नई भावनाएं, नए विश्वास और नए संदर्भ उस स्मृति को बदल देते हैं। द ब्रेन हेक्स गैप। मस्तिष्क अधूरी कहानी पसंद नहीं करता। जहाँ जानकारी नहीं होती वहाँ वह अनुमान लगाना बंद कर देता है। इसलिए हमें कई बार पूरी तरह से विश्वास होता है कि कुछ हुआ था, जबकि वह कभी हुआ ही नहीं होता। एंड द मेन पॉइंट इज फॉल्स मेमोरी। बहुत सारी कंट्रोल साइकोलॉजिकल स्टडीज में लोगों ने ऐसी घटनाओं को भी अपनी स्मृति का हिस्सा मान लिया जो वास्तव में कभी घटी ही नहीं थी। इससे हम ये कंक्लूजन तो नहीं निकाल सकते ना कि हर मेमोरी क्या है, झूठी है, बल्कि यह कि मानव स्मृति परिवर्तनशील है। ठीक है, मेमोरी इज इमोशनल। मस्तिष्क जो है, हमारा दिमाग हर घटना को समान महत्व नहीं देता। वह पूछता है इससे मुझे कैसा हुआ महसूस हुआ होगा। इसीलिए इमोशनल इवेंट्स अक्सर तथ्यों की तुलना में अधिक गहराई से याद होते हैं। द स्टोरी टेलिंग ब्रेन। हमारा ब्रेन हिस्टोरियन नहीं है, वह स्टोरी टेलर है। वह जीवन के बिखरे हुए अनुभवों को एक अर्थपूर्ण कथा बना लेता है। आइडेंटिटी इज बिल्ड ऑन मेमोरी। यदि आपकी मेमोरीज बदलती हैं तो आपकी पर्सनल नैरेटिव भी बदलता है, और यदि आत्मकथा बदलती है तो आपका मैं भी बदल सकता है। वाओ, यही मेमोरी इल्यूजन आइडेंटिटी इल्यूजन से जुड़ता है। चाइल्डहुड एमनेसिया। जीवन के पहले 2-3 वर्ष अधिकांश लोगों को याद नहीं रहते, फिर भी उन्हीं वर्षों ने आपके मस्तिष्क, भावनाओं और व्यक्तित्व की नींव रखी। यानी जो सबसे अधिक आपको बनाता है उसे आप याद भी नहीं रखते। मेमोरी एंड अटेंशन, द डिफरेंशिएशन एंड सिमिलैरिटीज। ध्यान तय करता है क्या याद रहेगा, मेमोरी तय करती है आप कौन हैं। इसीलिए अटेंशन इल्यूजन और मेमोरी इल्यूजन एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं, हालांकि ये दोनों अलग अलग हैं। यदि आपका अतीत, आपका पास्ट हर बार याद करने पर बदल सकता है, तो क्या सत्य और याद एक ही चीज है? दार्शनिक दृष्टि से स्मृति यानी कि मेमोरी सत्य का पूर्ण दर्पण नहीं बल्कि उसकी मानवीय व्याख्या है। योग सूत्र हमें यही सिखाते हैं, स्मृति चित्त की वृत्तियों में से एक है। योग स्मृति को मिटाने की बात नहीं करता, योग स्मृति से असंग यानी कि नॉन अटैच्ड होने की बात करता है। जब आप अपनी कहानी से अलग होकर उसे देखते हैं तभी स्वतंत्रता शुरू होती है। द डीपेस्ट इनसाइट। आपका जीवन दो भागों में बटा है, जो वास्तव में हुआ है और जो आपको याद है। ये दोनों हमेशा एक जैसे नहीं होते। कलर इल्यूजन ने हमें सिखाया कि अनुभव क्या है, निर्मित है, और जो हम एक्सपीरियंस करते हैं वो हमारे माइंड की क्रिएटिविटी है। अटेंशन इल्यूजन ने हमें सिखाया कि वास्तविकता चुनी जाती है। मेमोरी इल्यूजन ने सिखाया कि अतीत भी स्थिर नहीं, वो हर स्मरण के साथ थोड़ा थोड़ा बदल सकता है। तो हमने क्या सीखा? हम अपनी यादों की कैदी नहीं है, हम हर याद के साथ अपनी कहानी के सह लेखक भी हैं। मतलब हम हर याद जितने बार हम रिकॉल कर रहे हैं उतने बार हम अपनी कहानी को एडिट कर रहे हैं। जब कोई कहता है तुम हमेशा ऐसा करते हो या मुझे सब कुछ याद है, तो याद रखिए उसे घटना नहीं, उस घटना का उसके मस्तिष्क द्वारा बनाया गया एडिटेड वर्जन याद है। यही समझ रिश्तों में करुणा, संवाद और विनम्रता लाती है। और लास्ट में एक ही बात जो रिफ्लेक्ट करेगी इस पूरे लेसन को, वो ये है कि यदि आपकी यादें बदल सकती है तो आपका अतीत भी अनुभव के स्तर पर बदल सकता है, और यदि अतीत की कहानी बदल सकती है तो भविष्य की कहानी भी बदली जा सकती है। मेमोरी इल्यूजन तो बहुत ही बढ़िया रहा। इसने हमें सिर्फ हमारे अंदर की जो जिज्ञासा है वही नहीं जगाई, बल्कि इसने हमें दोबारा लाइफ की और सोचने पर मजबूर भी किया है। नेक्स्ट
इल्यूजन में हम मिलेंगे और जानेंगे कि कैसे ये इल्यूजन्स हमारे ह्यूमन पर्सपेक्टिव को चेंज कर देते हैं। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर लिसनिंग।